हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आई हूं आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शन एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच का जो एनर्जी है वो एंड वो पर्सन के लिए यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। सो ओवरऑल ये रीडिंग में आपको पता चल जाएंगे कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, और मैं कलेक्टिवली इसीलिए रीडिंग को देखता हूँ क्योंकि मेरे लिए हम लोग एक ही तरीके से हंसते हैं, एक ही तरीके से रोते हैं, एक ही तरीके से दर्द को फील करते हैं एंड वी ऑल आर कलेक्टिव। सो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। चाहे आप लड़की हो, लड़के हो या फिर सेम जेंडर रिलेशनशिप के बारे में आप देख रहे हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ ये टाइमलेस रीडिंग। जय माँ काली, स्पिरिट गाइड्स, माँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं बता दीजिए प्लीज़। उनके करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। ओके, नाउ 7 ऑफ कप्स, Seven of Cups, Knight of Wands, okay, Ten of Cups. आई थिंक कोई पर्सन इमोशनली बहुत पजल है, वो कहना कुछ चाहते हैं और कह रहे हैं कुछ और। कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बट यू नो व्हाट, ये लोग अपने हैप्पीनेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये आपको तहे दिल से प्यार करते हैं, ये आपको ट्रस्ट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं जब प्रायोरिटीज़ का बात आते हैं तो अक्सर ये बिजी रहते हैं। सो ये पर्सन मेंटली बहुत उलझे हुए हैं। इसको पता है कि ये प्यार करते हैं बट आई थिंक रिलेशनशिप में एक ऐसा टर्न आ गया है कि जहाँ पे आपको ये प्यार दिख नहीं रहा है और हो सकता है सच में आप भी डाउटफुल हो रहे हो। 7 ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ इनके माइंड में डाउट है, ऑप्शंस भी है और लैथर्जी भी। ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कोई एक्शंस ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे। वेल, 10 ऑफ कप्स, हर टाइम पे प्यार ही दोनों के लिए काफ़ी नहीं होता है। आई थिंक इस पर्सन का सेक्सुअल एनर्जी काम करना बंद कर रही है, तो आप दोनों के बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री मिसिंग है एंड दिस कुड बी अ रीज़न कि वो आपके साथ मिलना नहीं चाहते हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं। कोई ना कोई पर्सन डायरेक्टली कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड कर रहे हैं, तो हो सकता है इसको पता है कि ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, ये मिलना नहीं चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं ये उतना ही टाइम आपके साथ मिलना चाहते हैं जो जिस टाइम पे ये फ्री है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई अपने काम के बीच में आपको फिट करना चाहते हैं, कोई अपने फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और सेकंड प्रायोरिटी पे आपको रखना चाहते हैं, बट उसके फीलिंग्स जेन्युइन है। 10 ऑफ कप्स। सो आई थिंक इस पर्सन का प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आपको लेके कि सच में आपके ऊपर इसको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इस पर्सन को अपने खुशी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। दे आर वेरी जॉली। सो मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये भागा दौड़ी कर रहे हैं, अपने काम को इंजॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत खुश है, लोगों के साथ बातें करना, शॉपिंग करना एंड अपने फैमिली के साथ कुछ डिस्कस करना, ये भी है। अपरेंटली ये आपके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, तो आई थिंक जब इनके ज़रूरत हो रहे तब शायद ये आपके लिए कॉल, मैसेज, लव बॉम्बिंग सब कुछ करे, बट जब आपका ज़रूरत हो रहे हैं तब आपको इसके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। वेल, कोई पर्सन आपको प्यार ज़रूर करते हैं और कोई पर्सन आपको ट्रस्ट भी करते हैं। सो यहाँ पे बात ये नहीं है कि कोई आपको चीट करे, यहाँ पे बात है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे बातें हैं जो आप कह नहीं पा रहे हो, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, और कुछ ऐसे बातें हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं और ये चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे ये आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे और ये अपने तरीके से आपको डील करे, जैसे कि इसको जो चीज़ पसंद है आपको भी वो चीज़ पसंद है, उसको ये लगता है। कहीं ना कहीं कोई सेल्फ लव के ऊपर फोकस करे तो अपने आप में बहुत खुश है और एट द सेम टाइम आप इसको अपना दुनिया मानते हो, तो आपको अचानक लग सकता है कि ये पर्सन की वजह से आपका खुशी गम में बदल गया है। तो ऐसा हो सकता है कि आप सपने देख रहे थे एक साथ रहने का या फिर इमोशनली एक बॉन्डिंग का,
बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है इसके साइड से. दे आर थिंकिंग लाइफ विथ देयर सक्सेस. सो कोई अपना सक्सेस के साथ अपना लाइफ को प्लान करे, अपने फ्यूचर को प्लान करे. उस फ्यूचर में आप हो उनके एंटरटेनमेंट और आप उनके लिए फ्यूचर प्लान कर रहे हो. सो बेसिकली द थॉट इज वो हैप्पी फ्यूचर चाहते हैं अपने सक्सेस के साथ, आप उनको चाहते हो. नाउ देयर इज द मिसिंग थिंग. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे डील करे, या फिर वो समझना ही नहीं चाहते क्योंकि वो इस टाइम पे अपने लाइफ में बहुत खुश है और वो आपके साथ है. उसको लगता है कि वो आपके साथ है, वो आपको एफर्ट्स दे रहे हैं. नाउ इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, इनर थॉट्स क्या है, यानी कि ये पर्सन को समझ में क्या नहीं आ रहा है बट ये फील कर पा रहे हैं. एस ऑफ कप्स. आई थिंक इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको एक नया स्टार्ट करना चाहिए, इसको बातचीत करना चाहिए, इसको अपने इमोशनल लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहिए. ये घिसे पिटे स्टाइल में बंद है. आई थिंक कोई पर्सन आपको जानबूझ के अनब्लॉक नहीं कर रहे, उसको पता है कि उसको बात करना है, आपके साथ लाइफ में टाइम स्पेंड करना है, आगे भी जाना है. बट आई थिंक दे आर स्टॉप टॉकिंग, आई थिंक दे आर स्टॉप आर्ग्यूइंग. आई थिंक सम ऑफ यू आर रियलाइजिंग के शायद उनको आपके साथ दोबारा बात करना चाहिए और ये लोग बात करना बंद किए हैं, या फिर कोई पर्सन को रिग्रेट फील हो रहे हैं तो ये वापस आना चाहते हैं. आई थिंक एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं. फाइव ऑफ शॉर्ट्स. हमेशा इसको लगता है कि आप चीज़ों को नेगेटिव बना देते हो और इसको लगता है कि ये आपको कट ऑफ करके जीत गए हैं बट आखिर में इसका हार हुआ. आई थिंक कोई पर्सन आपके वैल्यूज़ को समझ नहीं पाए, बहुत जल्दी आपको जज करके रिजेक्ट किया, नो बोला. अब इनको पता चल रहा है कि ये लाइफ में अकेले. आई थिंक किसी को अभी रियलाइज हो रहा है कि सेपरेशन क्या चीज़ है. ये अंदर से बहुत इरिटेटेड है, इसको सुकून नहीं मिल रहा है. बट आई थिंक इस पर्सन को अंदर से एक फीलिंग्स है कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए, बट दे आर नॉट टॉकिंग और दे आर नॉट इवन सेंडिंग यू टेक्स्ट. इसको यूनिवर्स इंट्यूशन नहीं बोलूँगा, इसको यूनिवर्स कुछ इंटेंशनल मैसेज सेंड करे कि रीच आउट टू दैट पर्सन, रीच आउट टू यू, रीच आउट टू यू. बट ये उसके बाद कुछ नहीं सुन रहे, ये मिसअंडरस्टैंड करे, अपनी इंट्यूशंस को ये नेग्लेक्ट करे. तो समवन इज नेग्लेक्टिंग देयर ओन इंट्यूशन. टू ऑफ शॉर्ट्स. ईदर दे आर blindfolded या फिर दे सच में दे आर अनअवेयर ऑफ योर फीलिंग्स. आई थिंक किसी पर्सन को पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्या लाइफ लीड कर रहे हो. कोई पर्सन जानबूझ के चुप है, कोई पर्सन सच में आपके साथ मिलना नहीं चाहते, या फिर कोई पर्सन बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि आप जो जवाब ढूंढ रहे हो इनके पास वो जवाब नहीं है. आई थिंक ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए डर है और दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट फैक्ट कि अगर ये कमिटमेंट नहीं देंगे तो आप चले जाओगे. सो ये आपको खोना भी नहीं चाहते और ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते. तो कोई पर्सन आपको अलूफ में रखा है, जब आप उसको कुछ बोल रहे हो, पूछ रहे हो, तब ये गायब हो जा रहे हैं. जब एकदम सिचुएशन नॉर्मल हो रहे तब ये मिलने के लिए आ रहे हैं. तो someone is playing an hide and seek game और ये गेम ये ना चाहते हुए भी खेल रहे. असल में ये ऐसा दिखा रहा है कि इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बट आई थिंक डीप इन इनसाइड दे लव यू बट दे हेट टू एडमिट इट. ये लोग एडमिट नहीं कर रहे बट दे टू लव यू. आई थिंक ऐसा लग रहा है. और ऐसा हो सकता है कि कोई नो कांटेक्ट पर्सन आपको कांटेक्ट करने के लिए दिन गिन रहे हैं बट अभी तक इसके अंदर वो हिम्मत नहीं आए कि जो आपके साथ कांटेक्ट करे और आपको कुछ बोले. बट दे आर अफ्रेड ऑफ यू, दे आर अफ्रेड ऑफ योर रिजेक्शंस, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर ये रीच आउट करेंगे तो आप इसको सुनाओगे कुछ. आई थिंक दे आर द होल रिस्पॉन्सिबल नाउ, लाइक दे आर नाउ responsible for the separations. I think ये लोग ही responsible है separations के लिए. And now they are realizing their fact, so they are not facing you. They are not facing you. They are afraid of you.
ये पर्सन आपको गोस्ट करके चले गए हैं, लाइक सब सोशल मीडिया से ब्लॉक करके चले गए, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू कम बैक, एंड नाउ प्रोबेबली यू आर बिजी और मे बी यू आर नॉट लॉगिंग इन। सो ये लोग सोच रहे आप गायब कैसे हो सकते हो। बहुत दिनों के बाद कोई आपको ढूंढ रहे और वो उससे आप नहीं मिल रहे हो इस सोशल मीडिया पे, ऐसे कोई पर्सन है। ओके, हो सकता है आप हाल ही में किसी सोशल मीडिया से डिलीट किए अपने अकाउंट और उसके पास आपका नंबर नहीं है, तो आई थिंक यू नो ये ढूंढ रहे हैं आपको। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी होम। आई थिंक ये पर्सन आपके सामने आके कुछ कन्फेस करेंगे। आई थिंक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि ये पर्सन आपको तारीफ करेंगे और आई थिंक ये आपको धीरे धीरे विश्वास भी करेंगे। हाइयर लेवल ऑफ कमिटमेंट, हाइयर लेवल ऑफ मैच्योरिटी, एंड मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही मैच्योर एक्शंस ये लेंगे। ओके, सो दे आर नॉट गोना लेट यू गो। ये आपको जाने नहीं देंगे, कोई आपको रोकेंगे। शायद आप इस रिलेशनशिप से जाना चाहते हो बट ये आपको रोकेंगे, आपको रोकने के लिए बोलेंगे, वेट करने के लिए बोलेंगे। वाओ, दैट इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट। ओके, नाउ इट्स अ पेज ऑफ वांड्स। अपने रिलेशनशिप में एक सीड को प्लान करेंगे। ये हो सकता है कि आप दोनों पहले पहले मिले हो, या फिर हो सकता है ये आपके सीक्रेट क्रश है। सो इसका फर्स्ट स्टेप होगा आपके साथ किस करने का, या फिर लव इंटीमेसी का, या फिर एक साथ टाइम स्पेंड करने का। अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे हो तो आपको पता चलेगा कि ये धीरे धीरे आपको मैनिफेस्ट करे, या आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये आपसे बहुत छोटे हैं या फिर आप इनसे बहुत छोटे हो, तो ये आपके एनर्जी के साथ मैच करने के लिए अपना स्केड्यूल को चेंज करे। तो कोई अपना स्केड्यूल को चेंज करे, कोई आपके साथ आने के लिए अपना स्केड्यूल को चेंज करे, डेट को चेंज करे, क्विकली ये आपके साथ मिलना चाहते हैं। आई थिंक दे आर प्लांटिंग अ सीड। आई थिंक ये आपको इनडायरेक्टली कमिटमेंट दे रहे हैं, इनडायरेक्टली कुछ कह रहे हैं, आपको विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं इनको। वाओ, टू ऑफ कप्स। दिस कार्ड प्रूव्स के यहाँ पे जो सपोर्ट आप मांग रहे थे ये वो सपोर्ट देने के लिए राजी हो जा रहे हैं। सो यहाँ पे अगर दो दोस्त का बात है, या फिर दो लवर का, या फिर दो फैमिली पर्सन का, यानी कि दो मैरिड पर्सन का, तो द म्यूचुअल सपोर्ट इज कमिंग। ये पर्सन आपको प्यार करेंगे, ये पर्सन आपके लिए बना है। ये पर्सन को सिर्फ पता नहीं चल पा रहा था कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आई थिंक दे वर वेरी क्यूरियस। तो ये जैसे तैसे करके आपको रोकेंगे भी, आपके स्केड्यूल के साथ अपना स्केड्यूल मैच भी करवाएंगे, एंड एट द सेम टाइम आप कि कोई भी प्रॉब्लम्स अगर चल रहा था उसका सॉल्यूशंस ये देंगे। आई थिंक ये अपनी रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए आ रहे हैं। सो दे विल बी द फिक्सर, दे विल बी द हेल्पर। नाउ मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ये मैसेज करके आपको रिलेशनशिप फिक्स कर सकती है, या फिर आपके साथ मीट करके ये रिलेशनशिप को फिक्स कर सकते हैं, बट दे आर नॉट गोना लेट यू गो। ये आपको जाने नहीं देंगे इतना आसानी से, और आई थिंक यूनिवर्स भी आप दोनों को जाने नहीं देंगे। आई थिंक क्या हो रहा है ना कि आप दोनों झगड़ रहे हो, सेपरेटेड हो रहे हो, फिर से मिल रहे हो, और ऐसे लूप में आपको शायद ऐसा लग सकता है कि शायद ये आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आपको अवॉइड कर रहे, बट ऐसा नहीं है। ये आपको प्रूव करेंगे रॉन्ग। आई थिंक कोई अपना प्यार को प्रूव करे, कोई आपको रॉन्ग प्रूव करे, और कोई अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करे, लाइक पब्लिक कमिटमेंट, या फिर आपके साथ मिलके अपने फैमिली को सरप्राइज दे रहे हैं, या फिर एट द सेम टाइम आपके लिए कोई बर्थडे प्लान कर रहे हैं, या फिर आपको स्पेशल फील करने के लिए कुछ कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, दिस इज द थिंग। ग्रेट। ओके, सो इस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स का कोई फ्यूचर का कनेक्शंस बन सकता है क्या? कोई फ्यूचर का कनेक्शंस बन सकता है मेरे व्यूअर्स के साथ? या टू ऑफ वंस। यहाँ पे एक डिसीजंस आपको लेना है। आई थिंक बात आ रहे हैं फ्यूचर का, तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट आस्क योरसेल्फ बिकॉज आपके पास तजुर्बा है, आप इस दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आपको भी पता है इस पर्सन का वीकनेस, इस पर्सन का अच्छा और लाइक गुडनेस, बट आई थिंक आप हाई क्वालिटी पर्सन हो। ओके, यहां पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि
कुछ चीज़ वेट करना होगा, कुछ चीज़ के लिए आपको वेट करना होगा। इतना फोर्स मत कीजिए, इतना इम्पेशेंट मत बनिए। ओके, यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन, यू ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट, और आपका दिल बोल रहे है कि यहाँ पे कुछ रेड सिग्नल है, रेड फ्लैग्स है, बट फिर भी आप वेट कर रहे हो, राइट? आई थिंक द 2 ऑफ वांट्स मतलब कि दिमाग को पूछ रहे हो बहुत ज़्यादा, दिल को पूछ के देखो, आंसर्स मिल जाएगा। आस्क योर हार्ट, यू विल गेट दैट आंसर। सेकेंड, कंपेयर करना बंद करना होगा। लाइक यू आर लिसनिंग टू मच। ओके, आपके रिलेशनशिप यूनिक हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप अलग है, बट आपके रिलेशनशिप किसी और के रिलेशनशिप से इंस्पायर्ड नहीं है। सो स्टॉप इम्पोजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट, कि लाइक आपको लगता है कि ये हो रहा है मतलब ये है, सो नो। यूनिवर्स को लगता है कि कुछ चीज़ है, जो चीज़ समय के साथ चेंज हो जाते हैं एंड आपको उस चीज़ के लिए वेट करना होगा। आई थिंक ग्लोबली हम सभी लोग चेंज हो रहे हैं और ये पर्सन भी चेंज होंगे। आई थिंक ये अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे और आपके सामने आएंगे। दे आर नॉट गोना इजीली लूज यू, ये आपको इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं एंड आप भी इसको छोड़ेंगे नहीं। आई थिंक ये वर्ल्ड आप दोनों को एक करके रखेंगे। आई थिंक द फ्यूचर सेज आप अपने ऊपर फोकस करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो आपके लिए एफर्ट्स देंगे और वो रिलायबल है, बट हो सकता है आपको लगता है कि कोई बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। सो डिसीजंस आपको लेना है, बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाएगा बिकॉज यू आर अ हाई क्वालिटी पर्सन, बट ये पर्सन के सैक्रिफाइस को भी आपको देखना होगा। लाइक यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचना है। राइट रॉन्ग कभी भी आप भी हो सकते हो, ये भी हो सकता है, बट काइंड होना होगा। सो 2 ऑफ वांट्स मतलब you are going to take a decisions and it is going to be a good decisions. You are going to listen to your heart and you are going to follow your heart. At the same time आप पूरे सोच विचार करके किसी को हाँ बोल रहे हो एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन भी हाँ बोल रहे। सो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि इमोशनली ड्रिवन होके आप किसी पर्सन को एवी अलाउ कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि सोच विचार करके यूनिवर्स आप लोगों को एक जगह पे लेके आ रहे हैं। सो नाउ इतना जल्दी नहीं, ओके, जल्दबाजी मत कीजिए, दैट्स द एडवाइस। लेट्स सी फ्यूचर यहाँ पे तो दिख रहा है, डेफिनेटली देयर इज अ फ्यूचर। लेट्स सी यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप लोगों को। व्हाट आर द एडवाइस माय व्यूअर्स नीड्स टू नो, क्या एडवाइस देना चाहते हो, वो लोगों को क्या जानना है। पहला एडवाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स। वेल, हर चीज़ को वैलिडेट करना नहीं है। आप लोगों को मदद करते हो, लोगों के लिए सोचते हो, धरती के लिए सोचते हो, खास करके पेट्स के लिए सोचते हो, तो यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। सो जो भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप किए हो, जो जितना लॉयल आप रहे हो थ्रू आउट, इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे कि वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। आप सही जा रहे हो, आप अपने तरीके से सही जा रहे हो और आप अपनी जगह पे सही हो। यू डू नॉट नीड टू सीक वैलिडेशन। आपको वैलिडेशन सीक करना नहीं है, आपको मूव ऑन करना नहीं है। जस्ट स्टे देयर, स्टे एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओके, यूनिवर्स आपको वैसे भी प्रोटेक्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर फ्रेंडशिप्स। यहाँ पे आपको सोचना होगा कि well, you are not getting much, but at the same time you are getting something. Now 6 of Pentacles मतलब there is equal love and respect. Now focus on, you have to focus on respect. अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे तो फोकस ऑन दैट। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ओपन अप नहीं हो पा रहे तो फोकस ऑन दैट। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों फ्रैंक नहीं हो पा रहे हो तो फोकस ऑन दैट। बिफोर कमिटिंग टू अ रिलेशनशिप, बिफोर गिविंग अ कमिटमेंट, फोकस ऑन योर फ्रेंडशिप्स। यहाँ पे साफ साफ बात आ रही है कि फोकस ऑन योर फ्रेंडशिप, फोकस ऑन योर केमिस्ट्री, फोकस ऑन योर कंपैटिबिलिटी, फोकस ऑन योर सोल पर्पस। क्या आपके सोल पर्पस के साथ इसके सोल पर्पस मैच करते हैं? एंड नाउ इसके लिए आपको क्या करना होगा? ब्रॉड हार्टेडली इस पर्सन के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना होगा।
यू हैव टू गिव इट अ चांस। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या मेरे को सेकेंड चांस देना चाहिए, दिस इज योर मैसेज कि यस यू हैव टू गिव अ सेकेंड चांस टू अ पर्सन। ओके, एंड द थर्ड कार्ड इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप में एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है और इस टेस्टिंग पीरियड में आप पास हो रहे हो। लाइक मैं देख सकता हूँ कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहे थे, यूनिवर्स लेके आ रहे थे और घर वालों का भी। बट इस रिलेशनशिप से आप एक चीज़ सीखे हो कि कैसे अनकंडीशनली आप आगे बढ़ सकते हो। इस रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखाए हैं। नाउ फोकस ऑन दैट लर्निंग। नाउ इस रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छे हैबिट को भी एक्वायर किए हो और डिसिप्लिन भी बने हो। सो फोकस ऑन दैट डिसिप्लिन। नाउ थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना होगा। क्या आप घर संभाल सकते हो? क्या आप कंप्लीटली किसी पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? क्या आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? क्या आप खुद की इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो? अगर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर है येस, तो डेफिनेटली यू शुड गो। अगर इस सब आंसर्स में से अभी भी आपको मे बी आ रहा है, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो डेफिनेटली थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब बिफोर यू गोइंग फॉर अ बिग थिंग लाइक मैरिज और अ कमिटमेंट, यू रियली नीड टू लर्न द बेसिक लर्निंग ऑफ लाइफ। आपका जो बेसिक शिक्षा है लाइफ के, उसको सीखना होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेच्योरिटी के ऊपर फोकस करना होगा और प्रेशर को हैंडल करना होगा। इमोशनली ड्रिवन आपको नहीं होना है। नाउ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आपके फिक्स्ड इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इमोशंस मतलब फिक्स्ड इमोशंस के बारे में आपको यूनिवर्स बात करे, तो इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। बी, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर आ रहे है, तो प्रेशर को हैंडल करना सीखना होगा आपको। लाइक बहुत बार क्या होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होता है और हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो डोंट गिव अप। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब अगर आप क्रिएटिव होके अपने फ्रस्ट्रेशंस को अलग रखेंगे एंड अपने हैप्पीनेस को अलग रखेंगे, देन थिंग्स विल बी मच मोर ईजियर टू यू। सो लाइफ को ईजी करना होगा rather than putting blame on someone or on yourself. Learn to discuss, learn to separate things. Like आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए, सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए। अगर सॉल्यूशंस नहीं समझ में आ रहे तो डिस्कस विद अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट और अ फ्रेंड और विद अ पार्टनर। अगर फिर भी पार्टनर बात नहीं करे, देन लर्न टू कोप अप विद दिस एंड मूव ऑन। लाइक आपको एक ही प्रॉब्लम को लेके बैठना नहीं है, उस प्रॉब्लम को सीखो, सॉल्यूशंस को ढूंढो। अगर सॉल्यूशंस नहीं आ रहे तो साइड करो, क्योंकि यू नीड टू लर्न अ लॉट। ये सिर्फ एक पार्ट है, ये आपकी पूरे लाइफ नहीं है। सो यू कांट सिट एंड क्राई ओवर द इयर्स। अगर सीखना है तो सीखिए, अगर सीख मिल रहा है तो उसको अप्लाई कीजिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, देन यू हैव टू फॉरगेट एंड मूव ऑन। ये है लाइफ लर्निंग एंड आप सीख जाओगे ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पे बात है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना होगा, उतना भागिए मत। ओके और अगर ये पर्सन भाग रहे तो उसको भी समझाना होगा। शादी के बाद बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे। सो डेफिनेटली थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे मैरिज है, एक साथ रहने का एक वादा है, एक दूसरे का कमिटमेंट पूरा करने का भी एक वादा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। सो इतना फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स मत कीजिए, बड़े पिक्चर्स की ओर देखिए। 3 साल के बाद ये सिचुएशन चेंज हो जाएंगे, 3 महीने के बाद ये सिचुएशन चेंज हो सकता है, 3 दिन के बाद सिचुएशन चेंज हो सकता है। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर के क्या होगा, rather focus on your skills. Right now you have to focus on your skills like communication skills, emotional control के skills. जो होना है सो होगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते हो, बट उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सो लर्न एंड इम्प्लीमेंट। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो साइड करो, जब होना है तो हो जाएगा। सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा प्योर सॉल्यूशन या फिर सीक्रेट सॉल्यूशंस। ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, आज यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो प्लीज़ एक बार चेक करिएगा कल सुबह उठ के कि कोई नया वीडियो अपलोड किया या फिर नहीं। ऑल द बेस्ट।
जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत क्लैरिटी मिले एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को आप लोग बहुत पसंद करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।